दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कैंसर या कर्क लगन में राहु देव का बारह राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। राहु देव का अगर अकेला होता है तो देखा गया है कि राहु देव थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मगर राहु देव के साथ सूर्य रहेगा, चंद्रमा रहेगा, मंगल रहेगा तो राहु देव खराब रिजल्ट देता है, ऐसा देखा गया है। थोड़ा हद तक गुरु और शनि के साथ भी राहु जुड़ा रहता है तो भी यहाँ पे खराब रिजल्ट देखा गया है। कर्क लगन के लिए राहुदेव बहुत कारक ग्रह तो माना नहीं जाता है, यानी चंद्रमा के साथ देखा गया है तो प्रॉब्लम ही ज़्यादा है। चंद्रमा के साथ राहु रहने से बहुत ज़्यादा मन का तनाव आता है बहुत तरह की भय उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भी देखा गया है कि राहुदेव इस लगन के लिए बहुत कारक नहीं है। अगर अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं कि अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ज़्यादातर देखा गया है कि राहु भौतिक जो इच्छा होता है, जो हम लोगों को मन का जो बसवना होता है, जो हम लोग को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ में राहु आपको ज़्यादा उलझा के रखता है। अगर राहु फास्ट हाउस में आ जाता है, राहु अगर फास्ट हाउस में आ जाएगा तो उसमें देखिए राहु यहाँ पे फास्ट हाउस में बहुत खराब नहीं है। आदमी के अंदर एक अलग सा सोच देता है, अलग सा सौंदर्य देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे राहु जो आपका पर्सनालिटी है उसमें भी एक अलग टाइप का आपका एक सौंदर्य राहु यहाँ पे ले आता है। मगर राहु का एक चीज़ खराब होता है कि उसका दिमाग में कुछ ऐसा चलता है जो कोई भी आदमी उसको जल्दी पहचान नहीं, ऐसा लगेगा कि वो आदमी को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राहु इतना जल्दी आपका सामने आएगा नहीं। और उसको आदमी जिसका लगन में राहु होगा, जिसको जातक का लगन में राहु होगा, वो आदमी को पहचानना उस क्या कर सकता है, क्या उसका सोच है, वो सोचना बहुत मुश्किल बात हो जाता है। मगर राहु यहाँ पे देखा गया है कि छोटा मोटा बीमारी यहाँ पे ज़िंदगी भर लगा रहता है राहु के चलते। राहुदेव का दृष्टि जब 5th हाउस में पड़ेगा तो देखिए संतान सुख उसको प्राप्ति होगा, ठीक है, और उसका लाभ में कामयाबी भी मिलेगा। नॉलेज भी राहु देता है, ऐसा नहीं राहु नहीं देता है, मगर यहाँ पे अचानक आपका कोई लॉस भी यहाँ पे राहु करवा सकता है। राहुदेव का दृष्टि जब 7th हाउस में पड़ता है, राहुदेव का दृष्टि 7th हाउस में पड़ने से अगर यहाँ पे 7th हाउस के ऊपर और कोई बुरी प्रभाव नहीं है तो राहु यहाँ पे रिलेशन पे इतना भी खराब नहीं करता है। सो रिलेशन रहता है, ठीक है, बहुत रोमांटिक रिलेशन भी राहु यहाँ पे डाल सकता है। और पार्टनरशिप में बिजनेस कीजिएगा तो थोड़ा पार्टनर के बारे में सोच समझ के फिर डिसीजन लीजिए। मैं बोलूँगा कि नहीं करना सही है। और बिजनेस का नया रास्ता भी कभी कभी राहु यहाँ पे खोल देता है। राहु का दृष्टि जब 9th हाउस में पड़ेगा तो देखिए राहु धर्म को मानने वाला होता नहीं है। ज़्यादातर देखा गया है कि धर्म को ज़्यादा सा दिल से मानने वाला, धर्म को एकदम प्रैक्टिकली लाइफ में करना, ऐसा देखा गया नहीं है। धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़्यादा उठाता है और पिता के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। विदेश जाने का रास्ता आपके लिए यहाँ पे राहु खोल देता है। हायर नॉलेज के लिए भी यहाँ पे राहु अच्छा रिजल्ट देता है। राहुदेव जब 2nd हाउस में रहेगा, राहुदेव जब 2nd हाउस में रहता है तो देखिए यहाँ पे राहुदेव अच्छा पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सूर्य का घर में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, उल्टा खराब रिजल्ट देखा है। मगर वो आदमी का अंदर एक इच्छा रहेगा कि बैंक बैलेंस बढ़ाने का, एक इच्छा रहेगा पैसा एक्यूमुलेट करने का, मगर कर नहीं पाएगा। मगर कोशिश उसका रहेगा कि कैसे पैसा उसको जुगाड़ करना है, पैसे बैंक बैलेंस बढ़ाना है, ये जुगाड़ उसको रहेगा। जो उसका कुटुंब होता है वो सर्कल बहुत बड़ा होता है, कुटुंब का सर्कल बहुत बड़ा होता है, मगर वो दूर रहता है कुटुंब से, किसी न किसी तरह किसी की वजह से दूर रहता है। बैंक गवर्नमेंट का जो आपका लोन डिपार्टमेंट हो सकता है, या आपका जो आपका टैक्सेस डिपार्टमेंट हो सकता है, उसके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। राहु का दृष्टि जब 6th हाउस में पड़ेगा तो देखिए लोन लेना मुसीबत का कारण आपके लिए हो सकता है। कॉम्पिटिटिव माइंड का तो बनाएगा मगर उसमें जीताएगा नहीं। दूसरी बात है, शत्रु आपका बहुत होगा मगर शत्रु आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। शत्रु राहु का दृष्टि जब 8th हाउस में, राहु का दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ेगा, राहु का दशा अंतदशा में आपका लाइफ में प्रॉब्लम बहुत रहने वाला है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। यह लाइफ को आपका मृत्यु तुल्य कष्ट भी राहु यहाँ पे दे सकता है। राहु का दृष्टि जब 10th हाउस में पड़ेगा, काम काज जल्दी सेटल होने नहीं देगा, काम काज के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे बना के रखेगा। किसी ना किसी तरह देखिएगा काम काज को लेके चलता हुआ काम भी यहाँ पे राहु बंद करवा सकता है। राहु जब यहाँ पे 3rd हाउस में आ जाएगा, राहु जब 3rd हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आदमी को पराक्रमी बना देता है, यहाँ पे बोल्ड पर्सनैलिटी की बना देता है।
आदमी का जो जो आपका जितना मेहनत करेगा, आदमी को मेहनती बनाएगा, आदमी जितना मेहनत करेगा उतना उसका रिजल्ट उसको मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है यहाँ पे राहु। ठीक है, यहाँ से राहु का दृष्टि जब 7th हाउस में पड़ेगा, पार्टनरशिप में बिजनेस कीजिए या अकेला बिजनेस कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होता है। लाइफ पार्टनर भी आपको साथ देने वाला होता है, लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होता है यहाँ पे। राहु का दृष्टि जब 9th हाउस में पड़ेगा तो पिता से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाला होता नहीं है, विदेश जाने का रास्ता होता है और हायर स्टडी करने का जो भी राहु यहाँ पे देते हैं। राहु का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ेगा बहुत गेन होने वाला है, राहु गेन देता है, मेहनत करवाएंगे, गेन भी देंगे और आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी अच्छा होता है। राहुदेव जब 4th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब 4th हाउस में आता है, यहाँ पे भी राहुदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, मगर एक चीज़ होता है, परिवार से दूर यहाँ पे राहु लेके जा सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा बाहर लेके जा सकता है, आपका मदरलैंड होता है वहाँ से दूर लेके जा सकता है, फिर जाके वो आपको कामयाबी दे सकता है। माँ से दूर, परिवार से दूर यहाँ पे राहु करता है, मगर आपका गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी जो भी है, ये सब सुख यहाँ पे कभी भी राहु काम नहीं करता है। राहु का दशा पे यहाँ पे अच्छा चीज़ मिलता है। अगर राहु अकेला बैठा है तो, अगर राहु के साथ बहुत बुरा ग्रह बैठा हो गया, राहु का शत्रु बैठ गया है तो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनता है। राहु का दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ता है तो देखिए प्रॉब्लम आएगा, मगर वो प्रॉब्लम आप झेल के आगे में निकल जाएगा। ऑकल्ट साइंस के ऊपर नॉलेज भी राहु यहाँ पे दिलाता है। कभी कभी अचानक धन का प्राप्ति भी राहु करवा देता है। राहु जब 10th हाउस में दृष्टि देता है तो देखिए काम का शुरू होने में प्रॉब्लम होता है, मगर उसके बाद धीरे धीरे देखा गया है, एक टाइम के बाद राहु आपको कामकाज में सेटल भी करवा देता है। राहु का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ेगा, राहु का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ेगा, विदेश जाने का योग तो खोल जाता है। घर से दूर जाके आपको कोई ना कोई कामयाबी राहु यहाँ पे दिलाता है, मगर राहु का दशा अंतर्दशा में थोड़ा सचेत रहिएगा, कोई भी गलत काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी तक भी यहाँ पे राहु डाल सकता है, कोई ना कोई बुरी आदत भी आपके अंदर आ सकता है। राहुदेव जब 5th हाउस में रहेगा, राहुदेव जब 5th हाउस में आता है, यहाँ पे राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देता है क्योंकि वो मंगल का घर है और यहाँ पे राहु नीच का हो जाता है। नीच का राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे राहु देखा गया कि संतान सुख प्राप्ति होने में दिक्कत होता है, या संतान होगा फिर उसको लेकर कोई ना कोई इशू यहाँ पे बन जाता है। लाभ रोमांस में कामयाबी नहीं दिलाता है। लाभ अगर होता भी है तो भी देखा गया किसी न किसी तरह वो काट जाता है। हायर नॉलेज गेन करने में प्रॉब्लम होता है। राहु का दशा अंतर्दशा में संतान सुख कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ज़्यादातर देखा गया है। राहु का दृष्टि जब 9th हाउस में पड़ेगा तो धर्म को ज़्यादा मानने वाला होता नहीं है। पिता के साथ प्रॉब्लम, विदेश जाने का योग तो राहु बना देता है, मगर यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखा गया है कि हायर नॉलेज यहाँ पे गेन नहीं कर पाता है। राहु का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ता है, राहु का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ता है तो देखा गया है कि राहु लाभ तो आपको देगा, मगर थोड़ा कंटिन्यू एक टाइप का लाभ राहु नहीं देता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा क्या यहाँ पे देखा गया है। राहु का दृष्टि जब 1st हाउस में पड़ेगा, राहु का दृष्टि जब 1st हाउस में पड़ेगा तो राहु का दशा अंतर्दशा देखा गया मान संबंध में कमी होता है। कोई ना कोई तरह आपका तबीयत में कोई इशू रहता है जिसके चलते आपका तबीयत में कोई खराबी आ सकता है, जो आपको ज़िंदगी भर चलना पड़ सकता है। मगर राहु एक अजब टाइप का पर्सनैलिटी यहाँ पे राहु देता है। राहुदेव जब 6th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब 6th हाउस में आ जाए, देखिए 6th हाउस में राहु बेसिकली का अच्छा रिजल्ट देता है, मगर ये प्लेसमेंट जो है यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, मगर देता है। 6th हाउस में राहु अच्छा रिजल्ट देता है, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति करवा देता है। और देखा गया है कि कर्जा भी लीजिएगा तो दिक्कत नहीं है, एक ना एक टाइम कर्जा चुका भी सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव माइंड बनाता है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे लेके जाए, कोई भी कॉम्पिटिटिव काम होगा तो उसमें आपको फ़ायदा राहु दिलाता है। यहाँ से राहुदेव का दृष्टि जब काम काज में पड़ेगा, शुरुआत में प्रॉब्लम आता है, उसके बाद धीरे धीरे सब सेटल करवा देता है। राहुदेव का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ेगा, मदरलैंड छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, फिर जाके आपको सक्सेस यहाँ पे मिलने वाला है। राहु का दशा में कोई भी बुरा काम मत कीजिए, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। राहुदेव का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ेगा, राहुदेव का दृष्टि 2nd हाउस में पड़ने से पैसा का आपका इच्छा बहुत रहेगा, मगर एक्यूमुलेट करने में कोई ना कोई इशू यहाँ पे आ जाएगा। राहुदेव जब 7th हाउस में रहेगा, राहुदेव जब 7th हाउस में रहेगा तो देखिए पार्टनर जो होगा, लाइफ पार्टनर, उसके साथ रिलेशन बहुत खराब नहीं रहने वाला है। रोमांटिक रिलेशन राहु देता है। अगर 10th हाउस में और भी कोई खराब ग्रह का दृष्टि नहीं है तो राहुदेव किसी न किसी तरह रिलेशन को बचा भी रख सकता है। राहुदेव का दृष्टि जब यहाँ पे 11th हाउस में पड़ेगा तो लाभ में कमी नहीं आएगा, लाभ बरकरार रहेगा, मगर कंटिन्यू नहीं देता है, कभी बहुत ज़्यादा कभी कभी कम, ऐसा करके राहु यहाँ पे देता है। राहु का दृष्टि जब 1st हाउस में पड़ेगा तो राहु यहाँ पे मान सम्मान में
बहुत वृद्धि नहीं करवा देता है, मगर देखा गया कि मान सम्मान में कमी किसी न किसी तरह राहु लेके आता है और यहाँ पे कोई ना कोई रोग बनता है जिसके चलते आपको परेशानी डाल सकता है राहु। यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि माथा के संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पे राहु दे देता है। राहु का दृष्टि जब यहाँ पे देखा थर्ड हाउस में पड़ता है तो मेहनत आपको करवाएंगे, फिर जाके आपको लाभ मिलेगा। छोटा भाई बहन होने का जो रहता है, मगर छोटा भाई बहन से ज़्यादा बनता नहीं है। राहुदेव जब 8th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब 8th हाउस में आता है, देखिए मृत्यु का घर में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। ये आपको एक्सीडेंट का जो बना सकता है, आयु में कमी भी ले आ सकता है, मगर कोई ना कोई जगह से गड़ा हुआ धन भी आपको दे सकता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि राहु ऑकल्ट साइंस के ऊपर कुछ नॉलेज भी आपको दे सकता है, कोई ऐसा नॉलेज दे सकता है जो किसी दूसरे के देश के लिए या आपका कुछ देश के लिए भी काम में आ सकता है। ऐसा कुछ नॉलेज भी आपको यहाँ पे राहु दे सकता है। राहु का दृष्टि जब यहाँ पे 12th हाउस में पड़ता है तो देखिए आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा है कि राहु का टाइम में कोई भी गलत काम नहीं कीजिए, नहीं तो हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी में फंसा सकता है। दूर आपको कोई ना, राहु का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ता है तो देखिए पैसा यहाँ पे राहु देता है, अचानक से देता है। ठीक है, अचानक से यहाँ पे राहु पैसा देगा, गड़ा हुआ सब धन भी आपको यहाँ पे राहु दे सकता है। राहु का दृष्टि जब 4th हाउस में पड़ेगा, राहु का दृष्टि जब 4th हाउस में पड़ेगा तो देखिए मृत्यु का घर से बैठ के राहु जब 4th हाउस को दृष्टि देगा तो माता का जो तबीयत होता है उसको लेकर इशू बनता है। परिवार आपको साथ रहने वाला आता नहीं है, मगर गाड़ी वाहन जो भी खरीदेगा थोड़ा देख के खरीदेगा, नहीं तो वो आपके लिए मुसीबत का कारण यहाँ पे राहु बना सकता है। राहु जब 9th हाउस में आ जाता है, राहु जब 9th हाउस में आ जाता है तो राहु देखा गया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा देखा गया है कि राहु खराब रिजल्ट नहीं देखा गया। भाग्य का भाव में राहु भाग्य में वृद्धि करता है। आफ्टर 42 ईयर्स जब आपका एज होगा उसके बाद देखा गया राहु भाग्य में वृद्धि करवाता है और बहुत ही वृद्धि करवा देता है। राहु का दृष्टि जब उसे 1st हाउस में पड़ेगा तो यहाँ पे आपको मान सम्मान में कम नहीं करेगा। राहु यहाँ पे मान सम्मान वृद्धि करवा देता है और लाइफ में एक लॉन्जिविटी लेके आता है, आपका पर्सनैलिटी में ग्रो करता है। यहाँ बैठ के विदेश भी राहु लेके जाता है। पिता के साथ प्रॉब्लम बनता है थोड़ा बहुत, मगर धर्म को यहाँ पे मानने वाला होता है, धर्म को नहीं मानने वाला नहीं होता है। यहाँ पे देखा गया राहु धर्म को मानता भी है। यहाँ से राहु का दृष्टि जब 3rd हाउस में पड़ता है तो आदमी मेहनत करवाता है और मेहनत करने के बाद उसका रिजल्ट भी राहु को उसको देता है। राहु का दृष्टि जब 5th हाउस में पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे राहु संतान सुख प्राप्ति करने में दिक्कत नहीं करता है। संतान सुख होता है, ज़्यादातर देखा है संतान बहुत अच्छा होता है, मगर यहाँ पे नॉलेज गेन करने में राहु देखा गया किसी न किसी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, लव रोमांस में कामयाबी दिलाने में राहु यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राहु जब 10th हाउस में आ जाएगा, राहु जब 10th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे राहु देखा गया है कि आपका काम काज सेटल करने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर धीरे धीरे काम काज सेटल भी होता है। पहले शुरुआत में किसी न किसी तरह प्रॉब्लम आपका लाइफ में आ सकता है, आपको कंपटीशन में फेस करना पड़ सकता है, मगर राहु आपको धीरे धीरे काम काज सेटल भी करवाएंगे और आगे लेके भी जाएंगे। राहु का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ता है तो देखिए राहु यहाँ पे 2nd हाउस में दृष्टि पड़ेगा तो यहाँ पे पैसा एक्यूमुलेट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, मगर चाहत जो जातक जातिका को रहता है कि किसी भी तरह पैसा बनाए, बैंक बैलेंस बना है, ऐसा उसका जातक का चाहत रहता है। मगर राहु का दशा अंतर्दशा में पैसा एक्यूमुलेट करना दिक्कत हो जाता है। राहु का दृष्टि जब 4th हाउस पे पड़ेगा तो परिवार में सुख का कमी यहाँ पे देखा गया कि होता है। माता से दूर जाना, परिवार से दूर जाना, ऐसा देखा गया है कि मगर प्रॉपर्टी गाड़ी वाहन जो भी है मिलता है, मगर थोड़ा देख के खरीदेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम में भी आपको डाल सकता है। राहु का दृष्टि जब 6th हाउस में पड़ता है तो देखा गया है कि आपका जो शत्रु होता है वो आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, आप शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति कर पाएंगे। कर्जा से दूर रहिए और जो आपका जो कॉम्पिटिटिव नेचर है उसमें आपको आगे लेके जाएगा। नौकरी से राहुदेव यहाँ पे दिलाता है। राहुदेव जब 11th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब 11th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राहु का दशा अंतर्दशा में आपको लाभ में कभी कमी नहीं आएगा। राहु यहाँ पे अकेला बैठा है तो राहु आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पे दे सकता है, भर के लाभ दे सकता है। आपका अगर कोई बड़ा भाई होगा या बड़ा बहन होगा उसके साथ भी राहु का रिलेशन अच्छा रखता है। दोस्त भी आपको बहुत हेल्प करने वाला होता है, फ्रेंड जो होता है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला होता है। राहु का दृष्टि जब 3rd हाउस में पड़ता है तो देखिए मेहनत आप बहुत कीजिए, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। राहु का दृष्टि जब 5th हाउस में पड़ेगा तो यहाँ पे राहु
लव रोमांस में कामयाबी दिलाने में बहुत दिक्कत करता है। लव रोमांस में कामयाबी जल्दी से मिलता नहीं है, मगर हाँ संतान सुख यहाँ पे राहु दिलाता है। और आपको जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड में आपको अच्छा नॉलेज दिला देता है। राहुदेव का दृष्टि जब 7th हाउस में पड़ेगा, राहुदेव का दृष्टि जब 7th हाउस में पड़ेगा, पत्नी सुंदर होता है, पत्नी के साथ रिलेशन भी अच्छा होता है। बिजनेस पार्टनरशिप में कीजिए वो भी आपका अच्छा है, बिजनेस अकेला कीजिए वो भी आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे अचानक से कोई ना कोई जगह से आपको बिजनेस का नया रास्ता भी ओपन हो जाता है। राहुदेव जब 12th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब 12th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे राहुदेव बाहर जाने का, विदेश जाने का जोग बना देता है। आप विदेश में जाकर सेटल हो जाइए, वहीं पे आपके लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। वहाँ जाकर आप बिजनेस कीजिए, वहाँ जाकर आप नौकरी कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। मगर आप मादर लैंड में रहिएगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद कभी भी नहीं होगा। वहाँ पे आप फ़ायदा नहीं, आप प्रॉब्लम में और फंसते हैं, वो किसी न किसी तरह दिखिएगा आप वहाँ पे प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। राहु का दृष्टि जब 4th हाउस में पड़ेगा तो घर से जाना आपके लिए तय है, परिवार से दूर रहना, माता से दूर रहना, ये आपके लिए तय है। मगर वहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको गाड़ी, प्रॉपर्टी, भूमि सब वहाँ पे आप बना लीजिएगा। राहु का दृष्टि जब 6th हाउस में पड़ेगा तो देखिए आपको जो नौकरी का जोग राहु यहाँ पे अच्छा बना देता है, बहुत अच्छा जोग यहाँ पे राहु बना देता है। और कॉम्पिटिटिव जो चीज़ होता है उसमें भी आपको राहु को आगे लेके जाएगा, शत्रु के ऊपर विजय भी प्राप्ति करवाएगा, ठीक है। मगर राहु के टाइम में ऑपरेशन का सिचुएशन या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने का सिचुएशन राहु यहाँ पे बना देता है। राहु का दृष्टि जब 8th हाउस से पड़ेगा, राहु का दृष्टि जब 8th हाउस से पड़ता है तो राहु यहाँ पे कोई ना कोई तरह प्रॉब्लम तो आपको लाइफ में क्रिएट करेगा ही करेगा। शुरुआत में कोई ना कोई आपको इशू, एक ना एक छोटा मोटा प्रॉब्लम आपका लाइफ में आता ही रहेगा। मगर थोड़ा केयर रखिएगा आपका हेल्थ की इशू के ऊपर, नहीं तो हेल्थ इशू यहाँ पे राहु बना सकता है। देखिए ये लगन के लिए राहु बहुत कारक नहीं है, तो गोमेद कभी भी देखिए मैं राहु के लिए गोमेद प्रेफर कभी भी नहीं करता हूँ। गोमेद की जगह आप उपाय कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि राहु को बल देने का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर जो आपका शत्रु है उसको हाथों में बंदूक जो होता है वो थामा देना होता है। तो आप राहु का शांत करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा का पूजा कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। राहु का जो बीज मंत्र होता है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सः राहुवे नमः, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सः राहुवे नमः, ये मंत्र का जप 108 बार कीजिए, मगर सुबह नहीं। ये आपको रात 9-10 बजे के बाद करना पड़ेगा, क्योंकि राहु सुबह वाला टाइम में राहु का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। शाम का टाइम में देखा गया है कि शाम को टाइम में या 9-10 बजे के बाद रात का टाइम में देखा गया है कि आप राहु का मंत्र का जप कीजिए। सुबह में राहु मंत्र जप करना सही नहीं है। फिर आप अगर कोई काला कुत्ता को खाना, आपको हाथों से बनाया हुआ रोटी खाना खिलाइए तो आपके लिए अच्छा है। गरीब भिखारी जो होता है उसको कभी भी कुछ मतलब वो आपका उसको नाराज मत कीजिए, उसको कुछ ना कुछ पैसा दीजिए, जो भी आपका पैसा छुट्टा पैसा होगा तो दीजिए, कभी भी ना मत भूलिए उसको भिखारी को। और जो पक्षी होता है उसको भी खाना खिलाइए डेली, आपका घर का कोई जगह पे छोड़ा पक्षी को खाना खिलाइए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है पक्षी को खाना खिलाना, ठीक है। और आप चाहे तो ब्राह्मण को जो ब्राउन कलर का वस्त्र होता है वो दान कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ब्राह्मण को दान करने के लिए राहु का जो खराब नेचर है वो धीरे धीरे कम होता है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।